तीन प्रभु हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत अलग से स्थिति है इनकी। एक ब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, क्षरब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं, क्षरपुरुष, क्षरपुरुष। और दूसरा परब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, जिसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय मानकर, कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मण्य मुखी, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर तना, डार, पत्ते, शाखा क्या है, इनको विस्तार से बताएगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य के पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, मेरे इस ज्ञान को आश्रय मान बनाकर जो तत्वदर्शी संतों से संबंधित हो जाते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं, वो फिर उस सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, उसको जानते हैं। वो जो केवल फिर जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं, किसी इस संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों को जो खोज लेते हैं, वे जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण ये दो ही सबसे खतरनाक इस जीव, मनुष्य के जीवन के अंदर ये दो स्थिति है, स्टेज है। एक तो बुढ़ापा सबसे खतरनाक है, और मरना कोई चाहता नहीं, और यह मृत्यु जबरदस्ती होगी। तो कहते जरा और मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्तीजिए, मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म से को जानते हैं, और अखिल यानी सारे अध्यात्म को जानते हैं, और कर्षणम और सारे इस कर्मों से परिचित हैं। कहने का भाव ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और सब कर्मों से परिचित हैं। तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर फिर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के और फिर तीसरे श्लोक में कहा है गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। एक सर्वब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं और पर ब्रह्म भी कहते हैं, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, जो वास्तव में अविनाशी है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा,
स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष या सर ब्रह्म कहो, ये सर ब्रह्म कहो या सर पुरुष कहो। ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है, और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना समझ के ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। और वो परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से अन्य हो, परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद्